बताए हमने कार्यक्रम में बताए इसके लिए आपका आभार। तो ये सिर्फ दर्शाने के लिए संस्था बेहतरीन बच्चों को चयनित करने का प्रयास करती है। इस बीच कुछ और प्रतिभाएं हैं जिनका सम्मान होना रह गया। हर्ष जयपुर से आए हैं, कृपया आए। आपने इस वर्ष नीट यूजी 2024 परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरा अनुरोध उत्तम जी से और जगदीश जी से कि आप बच्चों को मोमेंटो और मेडल से सम्मान प्राप्त करें। छात्र ने नीट 2024 यूजी वर्तमान में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। एक और प्रतिभा हमारे बीच में है, जोधपुर से ही है, धीरज कुमार गहलोत मंच में है। पुत्र श्री प्रकाश गहलोत, आपने आईआईटी जोधपुर से एमएससी मैथमेटिक्स किया है और हाल ही आपने सीएसआईआर नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की। धीरज कुमार गहलोत, मेरा अनुरोध श्री अजय शर्मा सर और पुलिस सर से रहेगा कि आप छात्रों को मोमेंट और मेडल के साथ सम्मान करें। एक और छात्र है प्रदीप, इसके दादाजी आए हुए हैं, मंच में आए। प्रदीप के दादाजी छात्र ने हाल ही में जेईई एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की है और आप आईआईटी गांधीनगर से केमिकल ब्रांच के अंदर बीटेक कर रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा श्री शर्मा सर से कि आप आए, सर आए और छात्र के दादाजी को मेडल और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित करें। कुमार साहब, एसडीएम पूर्ण जी सेन साहब, डॉक्टर मकवाना जी, संजय जी मकवाना साहब, उद्योगपति गणपति सोलंकी हैदराबाद, महाराष्ट्र में असलाम और गौतम जी पाटी पापड़ उद्योगपति और गौतम जी प्रोफेसर आसाम से, रतन चंद जी अहमदाबाद से, मैं इनका आभारी हूँ। और मैं यहाँ देखना चाहता हूँ ये माहौल है बहुत खाली पड़ा है, बहुत खाली पड़ा है। अपने समाज के घर कम से कम 25 से 30 हजार लोगों के अंदर हैं और यहाँ कम से कम 0% भी गैदरिंग नहीं है। तो मैं सोसाइटी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो अपने फंक्शन पे करते हैं, आयोजन पे करते हैं ना, उनसे पहले साल भर मुलाकात करते रहो ताकि अपनी गैदरिंग बड़ी हो तो सबका उत्साह बढ़े। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपका कथन एकदम सही है। कार्यक्रम में संख्या कम है, माननीय हमारा निरंतर प्रयास है कि इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थिति बढ़े। क्योंकि इन शादी के कार्यक्रम भी है, धूम भी है, इस कारण से कई मेहमान भी नहीं आ पाए, कई हमारे अतिथि भी नहीं पहुँच पाए। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक साथियों को अवसर हो सके। उद्बोधन की अगली घड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान
सर प्लीज आए। प्लीज आप कृपया आए और उद्बोधन से लें मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी बताए हुए परिवारजनों को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, राम राम। पहले तो मैं इस सेन समाज हेल्पिंग एंड सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा काम अपने हाथ में लिया। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए, इस काम में चार चांद लगाने के लिए छात्र और छात्राओं से मेरा यही आग्रह है कि आप मेहनत करें, बिना किसी दबाव, बिना किसी संकोच से अपनी पढ़ाई चालू रखें और अपने ज्ञान का प्रकाश समाज, परिवार, देश में फैलाएं, जिससे इस सोसाइटी को कुछ काम करने की शक्ति मिले और ये काम आगे बढ़ता रहे। और छात्र और छात्राओं से यही निवेदन है, आप मेहनत करते रहिए। मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत के बिना और शिक्षा के बिना कोई भी उन्नति नहीं हो सकती। आज अपना समाज जो भी आगे बढ़ा है वो शिक्षा के कारण ही आगे बढ़ा है। तो मेहनत करने में कभी संकोच मत रखिए, बिना किसी दबाव से अपनी पढ़ाई चालू रखिए। मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक एरोप्लेन को ऊपर उड़ने के लिए उसको पहले जमीन पे चक्कर लगाना पड़ता है। तो वही मेरा बच्चों से यही कहना है कि आगे बढ़ना है, कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। अपना टाइम और अपनी जो शक्ति है वो इस पढ़ाई में लगाइए और अपना नाम रोशन कीजिए, जिससे लोग आपकी उपलब्धि को ये गूगल पे जानने की कोशिश करें, अरे ये फलाना आदमी कौन है जो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। तो मेरा छात्रों और छात्राओं से यही निवेदन है कि आप मेहनत कीजिए और समाज, देश का नाम रोशन कीजिए। बस इतना ही कहकर मैं इस हेल्पिंग हैंड सोसाइटी को एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। जो देना चाहिए और विशेष आज के कार्यक्रम में मैंने जरूर से बुलाया था। थोड़ा बता दूं, छात्रा की फर्स्ट ईयर में BA कर रही है और छात्रा का उद्देश्य भविष्य में RJS करने का है। क्योंकि आज के कार्यक्रम में RJS को ही सम्मानित किया जाने का और बच्ची का सपना भी RJS बनना है। तो इसलिए मैंने विशेष आपको यह आमंत्रित किया। आप लोग उधर रखना चाहते हैं, कृपया आए और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। सर्वप्रथम सेठ जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, मां शारदा के चरणों में वंदन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ हमारे तेजवान प्रकाशवान सूर्य के समान न्यायाधिपति हेमंत राव जी पवार का, जो हमारे आदर्श हैं। और मैं बहुत ज्यादा रुझान से आई थी कि मैं इनसे मिल पाऊंगी यहाँ पे, जब मुझे बताया गया कि नई कली जिस दिशा में मैं जाना चाहती हूँ उस कली का भी अंकुरित हुई है। भावना दी की प्रेरणा मुझे मिली कि मैं यहाँ आऊँ, मैं मिल पाऊँ। मैं बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रही हूँ कि मुझे मणिकांत जी जोयल सर ने यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को सभी को संबोधित कर पाऊँ।
मंचा से सभी अतिथियों का धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबको उद्बोधित कर पाऊँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप लोगों से इतनी अनुभवी नहीं हूँ, बहुत छोटी उम्र है मेरी, पर बस अभी तक के जीवन के अनुभव से एक ही बात सीखी है मैंने कि लोग क्या कहते हैं इस बात पे आपको नहीं ध्यान देना है। आपको वो करना है जो आप करना चाहते हैं। आपको अपना विचारधारा हमेशा सकारात्मक रखनी है। और वो कहते भी है ना कि तुम अपनी खूबियां ढूंढो, तुम अपनी खूबियां ढूंढो, क्योंकि कमियां देखने के लिए तो लोग है ना। तुम अपनी खूबियां ढूंढो, क्योंकि कमियां देखने के लिए तो लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो, सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। अगर कदम रखना है, अगर कदम रखना है तो आगे रखो, अगर कदम रखना है तो आगे रखो, पीछा खींचने के लिए तो लोग है ना। तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और प्रेम करो, और प्रेम करो तो खुद से, परमात्मा से और अपने माता पिता से करो। और प्रेम करना है तो खुद से, परमात्मा से और अपने माता पिता से करो, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग है ना। तो अपना विचारधारा सकारात्मक रखिए, कंसिस्टेंट रहिए। आई थिंक सक्सेस की कंसिस्टेंसी है। आप जितने वेल डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहेंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और बोलते थे ना, जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जीत के लिए बस जुनून चाहिए। जहां उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए बस जुनून चाहिए। जहां उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी जमीन पे आएगा, ये आसमां भी जमीन पे आएगा। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बस ऐसे विचारधारा मैं रखती हूँ और आप सभी को अपनी शुभकामनाएं दूंगी। और एक बार फिर से धन्यवाद दूंगी मणिकांत सर को कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे उद्बोधन का मौका दिया। धन्यवाद। छोटी भावना जी ने अपने फोन नंबर आपस में एक्सचेंज करना है ताकि आपको गाइडेंस मिले। इसलिए आपका संस्था के प्रति जो श्रेय है उसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इसलिए छात्र अभी भी आए सर ने कहा ना, बच्चे आते हैं जागरूक से ट्रेन रन थी सुबह, जब मैंने कहा आएगा सर कि सर मेरी सिस्टर के डिलीवरी का केस आ गया, मुझे अकस्मात हॉस्पिटल जाना पड़ गया, ट्रेन पकड़ नहीं पाया, लेकिन मैं बस से आ रहा हूँ। वो छात्र अभी पहुंचा है जितेंद्र भाटी भीमा जागरूक से। कृपया आए जितेंद्र भाटी। आप एसडीएम ऑफिस में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं और आपकी उपलब्धि है कि आपने वर्तमान में जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की है और आरएस की परीक्षा दे रहे हैं। 2-3 बार भी क्लियर कर चुके हैं। मेल में जाके कहीं प्रयास कम ले रहे हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आरएस एक्सपीरियंस का, उसके सदस्य है। मेरा अनुरोध रहेगा नंदी सर और श्रीमान अजय शर्मा सर से कि आप छात्र का सम्मान करें, मोमेंटो और मेडल से। जयपुर, कोटा, धौलपुर, अहमदाबाद अलग अलग जगह से बता रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमसे कोई त्रुटि किसी भी स्तर पर भी हो तो क्षमा प्रार्थी है। हमारा प्रयास बच्चों को आगे बढ़ाने को होता है। कार्यक्रम अंतिम चरण में मेरा श्रीमान दिनेश जी से अनुरोध रहेगा कि आप धन्यवाद।